नहीं नहीं, हमारे को और कुछ ना चाहिए देवी हुकुम। कल रात मैंने अपना सपना जी लिया। हमारे पास मांगने के लिए और कुछ ना है, इसीलिए अब अपनी झोली खाली करके मैं यहाँ से जाना चाहूँ देवी हुकुम। आज साल का पहला दिन है। देव सर ऑफिस गए, शाम को जब तक वो घर आवेंगे मैं बहुत दूर चली गई हूँ। बहुत परेशान होवेंगे, शायद कुछ दिन भरी को ढूंढेंगे भी, लेकिन जब मैं उन्हें कहीं नहीं मिलूंगी वो थक हार के आपके पास लौट जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हें लगता है कि तुम गायब हो जाओगी और देव कभी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा? देवांश सिंह चौहान है वो, जमीन आसमान एक कर देगा, पाताल से भी निकाल लाएगा तुम्हें वो। और वैसे भी तुम हमारे बेटे को ऐसे भटकने के लिए छोड़ के नहीं जा सकती हो वस्ता। तुम्हें उसे हमेशा के लिए छोड़ना होगा। तुम्हें जाने से पहले अपने लिए उसके दिल में नफरत भर के जानी होगी, इतनी नफरत कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें ढूंढना तो दूर, तुम्हारा ख्याल भी उसके मन में ना आए। तुम्हारी शक्ल देखना तो दूर, तुम्हारा नाम भी नहीं सुनना चाहेगी। इसके लिए हमारे को क्या करना होगा देवी हुकुम? जो आप कहेंगी मैं वही करूंगी। आप भी कोई रास्ता बता दीजिए हमारे को। तलाक देकर जाओ, जिसकी वो तुमसे उम्मीद भी नहीं कर सकता। हम डिवोर्स पेपर्स भिजवा देंगे, तुम उन पर साइन करो और कानूनी तौर पर हमारे बेटे को मुक्त कर दो। अब हम और एक भी दिन देव की जिंदगी में तुम्हें नहीं देखना चाहते हैं वसुधा। आप हमारी भगवान है देवी हुकुम, चाहे मर जाऊं पर मैं वो सब करूंगी जो आप कहेंगी, यूं ही प्रायश्चित होवेगा हमारा। देव सर आप आगे, मैं खाना लगाती हूँ। आज नो कुकिंग, आज मैं खाना लेकर आया हूँ। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, हमारे एग्जाम करीब आ रहे हैं। आप इतने अच्छे क्यों हैं देव सर? आपका दिल दुखा के कैसे जा पाऊंगी मैं? तुम बस ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर दो, फिर तुम्हारे कॉलेज शुरू हो जाएंगे और तुम देखना वहां से तुम्हें पढ़ते हुए देखकर कितना खुश होंगी। एंट्रेंस एग्जाम से हमारे को याद आया, एडमिट कार्ड भी कुछ होवे है ना? हाँ, एडमिट कार्ड जरूरी होता है, उसके बिना एग्जाम नहीं देने देते। क्यों? हमारे को भी वो कार्ड लेना है, पर उसके लिए ना घर के किसी बड़े के दस्तखत लगेंगे, पर बाबू साहब तो यहाँ है नहीं। फिर तो मैं हूं ना, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा गार्जियन। लाओ मुझे दो, मैं साइन करूंगा फॉर्म पे। अब रहने दीजिए देव सर, हमारे से ना हो पाएगा, मैं पास ही ना हो पाऊंगी। क्यों नहीं होगा? हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, बताया था ना। नहीं, आप रहने दीजिए देव सर, अगले साल दे दूंगी, आप छोड़िए, मैं इन फार्म को फाड़ देती हूँ। मैंने तो साइन कर दिया, अब तुम एग्जाम दे रही हो, हम दोनों का सपना अब तुम्हें पूरा करना है और मुझे पता है कि तुम कर दोगी। आपको इतना भरोसा है हमारे पर, तो मैं जरूर करूंगी देव सर। अब तुम पढ़ाई कंटिन्यू करो, मैं खाना गर्म करता हूँ। आपको धोखा दे रही हूँ देव सर, इस बात की कोई माफी तो ना है, पर फिर भी हो सके तो माफ कर दीजिएगा हमारे को। वसु, कहाँ थी वसु? फोन करती हूँ उसे।
फोन उठाओ वसु। हेलो दिव्या मैडम, कोई काम था क्या? हेलो वसु, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे घर आई हूँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। दिव्या मैडम, मैं शॉपिंग करने बाहर आई हूँ, लौटने में थोड़ी देर होगी। आप फोन पर ही बोल दीजिए ना क्या बोलना है आपको। वसु, किसी ने लीगल नोटिस भेजा है घर पे, भाईसा के नाम से, वो भी भाईसा की सिग्नेचर के साथ, प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसकी शरारत हो सकती है ये, और तुमसे पूछना था, तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? कानूनी नोटिस में शरारत कैसी दिव्या मैडम? और मेरे को पता है इस बारे में। ये नोटिस हमने ही भिजवाया है। वसु, क्या बोल रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच बोल रही हूँ दिव्या मैडम, और बुराई की है इसमें। चौहान परिवार की प्रॉपर्टी बनाने के लिए हमारे धनी ने दिन रात जी तोड़ मेहनत की है, और अब सारा परिवार उनकी प्रॉपर्टी पर मौज कर रहा है। और हमारे धनी, वो बेचारे भिखारी बनकर दर दर भटक रहे। अच्छा लगे है कि ये सब आप लोगों को फर्क ना पड़ेगा, लेकिन हमारे को जरूर पड़े है। मैं चौहान परिवार से उनका हिस्सा लेकर रहूंगी। मेरी बात, हेलो, इस वसु को मैं जानती हूँ। ये वसु मेरी बहन है, वो ये नहीं हो सकती। चल क्या रहा है? हमारे को माफ कर दीजिए दिव्या मैडम।